तो रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी है तास, उसने ये ऐलान किया है, ये कहा है, ये खबर दी है। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और मीम ये चलाई है कि ये ब्रिक्स के सारे मेंबर सुपर हीरो हैं और ये पाकिस्तान अननोन पता नहीं कहां से बीच में घुस आ रहा है, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए ना, यहाँ पे अमेरिका या इंडिया या कश्मीर इशू नहीं रहा। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हीं पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। पहली बात यह है कि हमें अपनी इकॉनमी पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ने और जैगम साहब ने जो फिगर कोट किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक फिगर्स हैं हमारे लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने को लेकर एक कवायद लगाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इसको अपनी बेइज्जती की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रिक्स के सभी देशों को सुपर हीरो की तरह दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान को एक गरीब की तरह दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान उसमें शामिल होने की आशा रख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जैसा देश ब्रिक्स में शामिल होने के लायक नहीं है। हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे अपने इकोनॉमी को ऊपर ले जाया जाता है। अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए और कहा ये जा रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि 2024 तक पाकिस्तान को ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। क्या उनका साइज है इकोनॉमी का आपस में तजारत का और हमारा क्या है? तो पहली बात तो यह है कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत फोकस करना चाहिए। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। पहली बात यह है कि हमें अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ने और जैगम साहब ने जो फिगर कोट किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक फिगर्स हैं हमारे लिए कि क्या उनका साइज है इकॉनमी का आपस में तजारत का और हमारा क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है। इतनी दूर तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो इकॉनमी पे हमारे यहाँ इंटरनल कंसेंसस होना चाहिए। दूसरा जो हमारे दरमियान प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर तो है, उसमें सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, जो कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं अपने आप को। उसमें कश्मीर और इंडिया एक इशू है। हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को अक्यूज़ करती है कश्मीर का सौदा करने पे, इंडिया के साथ मिलने पे। इस्टेब्लिशमेंट को भी घसीटा जाता है, जुडिशरी भी कभी कभार साथ आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट को या किसी सियासी जमात को। ये जो ट्रस्ट, ये क्यों है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे यहाँ। हमारे ऊपर एक दूसरे पे इस इशू पे एतबार नहीं है। वो तभी होगा अगर हम इकोनॉमी पे फोकस हमारा सबका होगा और हम ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में या इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जांपल दी गई है अभी, उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते की वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा
کہ اس میں ہوا کیا کہ جی اس وقت عوام کے جو حالات ہیں اب وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہ ہر شخص اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے جد و جہد میں لگا ہوا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کیسے گزارا کرے. اور سیاستدان کیا کر رہے ہیں, ہمیشہ کی طرح سیاست کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی کو اب اس سیاست سے کوئی غرض نہیں رہی. دنیا بھر میں لوگ محنت کر کے ترقی کرتے ہیں, اپنا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں عام آدمی کی پہلی اور آخری ترجیح آج بھی کیا ہے, 2 وقت کی روٹی تک محدود ہے, جسے پورا کرنے کے لیے اس کی پوری قوت, پوری توانائی, پوری زندگی اگر میں کہہ دوں کہ صرف ہو جاتی تو غلط نہیں ہوگا. اور اس کے باوجود کچھ لوگ ناکام ہی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آسمان کو چھوتی جو مہنگائی ہے اس کو عام آدمی کی محدود جو آمدن ہے وہ پورا نہیں کر پاتی ہے. بے روزگاری آپ کے سامنے ہے. بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ جو جہاں کام کر رہا ہے اور اسی روزگار کو غنیمت سمجھتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام کہہ لیں, جو سیٹھیا کلچر ہے وہ ایسا بن چکا ہے کہ مزدور یا ملازم کو اس کی اجرت ایسے دی جاتی ہے جیسے وہ اس کا حق نہیں بلکہ کسی خیراتی ادارے سے ملنے والا کوئی شاید وظیفہ ہے. اور ملازمین کے تحفظ اور حقوق کے لیے قائم جو ادارے ہیں باقاعدہ مجرمانہ خاموشی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. کاروباری افراد کی اگر میں بات کروں, جو کاروبار کرتے ہیں تو اضافی ٹیکسز, ڈالر کی قدر میں بے جا اضافہ, حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی جو نت نئی پابندیاں ہیں, خام مال کی درآمد کے مسائل, توانائی کے بحران, بھاری بھرکم بلوں نے پیداوار کو شدید متاثر کر دی ہے. اب ہوا کہ اس کے باعث کہ جو ہمارا جو پروڈکشن سیکٹر ہے عالمی مارکیٹ میں اس قیمت پر جو پروڈکٹس فراہم کرنے میں باقاعدہ ناکام ہے جو دوسرے ممالک کے جو پروڈکشن سیکٹر ہے وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں. اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ زرعی ملک کہلانے والا پاکستان گزشتہ چند برسوں سے اجناس بھی درآمد کرنے پہ مجبور ہے. اب ایک سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ 76 برس میں ہم سے کہاں پر. تو رشیا کی ایک نیوز ایجنسی ہے تاس, اس نے یہ اعلان کیا ہے, یہ کہا ہے, یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں رشیا کے اندر اس وقت خالد جمالی صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان نے برکس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے, اور 2024 کی کیونکہ جو پریزیڈنسی ہے وہ رشیا کے پاس ہے, جو کہ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے پاس تھی. آپ کو یاد ہوگا رشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ نہیں جا سکے تھے بیکاز وہ مطلوب ہیں انٹرنیشنل عدالتوں کو, اور یہ یوکرین کے حوالے سے, بلکہ وہ انڈیا بھی G20 کے لیے نہیں آئے تھے لیکن وہ چائنا چلے گئے تھے. خیر اینی ہو, یہ اب پاکستان جو ہے وہ اس نے اپلائی تو کر دیا ہے. پاکستان کہتا ہے جی ہم اس آرگنائزیشن کا ممبر بننا چاہتے ہیں. انڈیا جو ہے اس نے پچھلی دفعہ بھی روک دیا تھا, اور پاکستان نے نام نہیں لیا تھا, لیکن پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ایک ممبر سٹیٹ نے اس کو روک دیا تھا. اب کویسچن یہ ہے کہ اس پہ ایک کنسنسس چاہیے ہوتا ہے, اور وہ جو ہے کنسنسس ہے وہ ظاہری بات ہے تمام جو کنٹریز ہیں ان کی طرف سے آنا چاہیے. نئے ممبرز تو برکس نے لے لیے ہیں, لیکن جسے آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان نہیں آ پاتا ارجنٹینا, ایجپٹ, ایتھوپیا, ایران, سعودی عربیہ, UAE کی طرح, تو پھر پاکستان کے لیے ایک بڑا سمجھیں ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ ہے. یہ انڈیا نے لاسٹ ٹائم تو روک دیا, روکنا ظاہری بات ہے ابھی بھی روک سکتا ہے, لیکن کیا انڈیا ایک اس کو انڈیفینٹ